सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का आपका जो एग्जाम्स है 12 मई से आपका एग्जाम्स 3 दिन होने वाला है। उसके लेकर हम लोग महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन लेके आए हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लास्ट टाइम बचा हुआ है, यानी कि 5 दिन मात्र बचे हुए हैं। कल से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग डीपीओ में जाके आपको जो है साइन कराना है, साइन करा लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास मात्र जो है 4 दिन आपके पास एग्जाम्स के बचे हुए हैं। 4 दिन में आपको फुल तैयारी करना है। अभी हम लोग हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हिंदी का क्वेश्चन जो है आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछे जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके नंबर गेन करने में मदद करते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या की बात करें तो वो 33 होती है, जो कि आपको पहले भी आपको कराया जा चुका है, ठीक है। क्विक रिवीजन करेंगे जल्दी से जल्दी, हम लोग ज़्यादा से जल्दी क्वेश्चन और ज़्यादा हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्याकरण भाषा को बताता है। व्याकरण जो भाषा है वह किसको बताता है। तो व्याकरण से हमें नियम सीखने को मिलते हैं। क्या सीखने को मिलते हैं, यानी ग्रामर। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर में हम लोग नियम, बेसिकली नियम सीखते हैं कि इस एम आर एम कहाँ पर लगता है। वही हिंदी ग्रामर में आपको जो है व्याकरण में आपको नियम सीखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प जो है वह जो है कौन सा शब्द है, तो वह आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। पुष्प कौन सा है, तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊ के उच्चारण स्थान क्या है। छोटी ऊ बड़ी ऊ के उच्चारण स्थान क्या है वो आपको बताना है। तो यह आपका ओठ से बोला जाता है। जैसे ही ऊ बोलेंगे तो आपका क्या होगा, दोनों लिप्स आपका सट जाएगा, ओठ हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ओठों से हो जाएगा, ठीक है। उच्चारण ओठों से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है करा कि ए ऐ ओ और औ का स्वर क्या है। तो यह जो आपका स्वर है इनमें से कोई भी स्वर नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको बताइए, कमेंट करके बताइए इसका स्वर क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है यह जो है आपका क्लास में आपका कराया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपके सामने है कि मात्राएं कितने प्रकार की होती है। तो मात्राएं की बात करें तो मात्राएं जो है आपका कितने प्रकार की होती है, तो आपका बताइए 3 प्रकार की होती है। मात्राएं आपका 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, या दंत होगा, या ओष्ठ हो जाएगा, या फिर आपका जो है एक और ऑप्शन होगा यहाँ पे, उसको भी देख लेते हैं। तो आपका कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा तो वो आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है। चलिए, यानी कि इसका डी यानी कंठ दे ही दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो पवर्ग जो है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट कह रहा है कि भाषा के लिखित रूप में बताते हैं। भाषा जो है लिखित रूप में किसको किसको बताता है वो आपको बताना है। तो आपका भाषा को आप जो है बोलकर भी कर सकते हैं और लिखकर भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी आपका दोनों हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, भाषा को लिखित रूप में बात करते हैं, यानी लिखित रूप में सिर्फ लिखकर ही बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सिर्फ बी होगा। लिखित बोल रहा है, सिर्फ लिखित यानी लिखकर बोलते हैं, ठीक है। मौखिक बोलता है तब बोलकर होता है, यानी लिखित होगा। तो ऑप्शन नंबर 9 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो भारत की आपका राष्ट्रभाषा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी राज्य भाषा बोल सकते हैं। जैसे ही अगर राज्य भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू क्या है, हिंदी और उर्दू जो है आपका राज्य भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका जो है बी लिखा हुआ वो गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका राष्ट्रभाषा आपका भारत का कुछ भी नहीं है। टवर का उच्चारण स्थान क्या है। तो टवर का उच्चारण स्थान क्या होगा, यह आपका मूर्धा हो जाएगा। टवर का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, करा कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। यह चवर्ग जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका तालु से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि प फ ब भ म का उच्चारण स्थान क्या है। तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका उच्चारण ओष्ठ से हो जाएगा। जो भी बोलेंगे ये अपना ओष्ठ से बोलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, आप लोग आंसर दिखाइएगा। करा है कि अंत अस्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो यह आपका कितने प्रकार के होते हैं, यानी 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, चलिए आपका जो है 5 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट का आप लोग आंसर बताइएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका कुलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट का आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा के स्थान पे विशेषण है। तो यह जो है आपका गुणी हो जाएगा, जो कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ठीक है, संज्ञा से क्या बन गया है, संज्ञा से विशेषण बना है, तो गुणी आपका हो जाएगा। गुण किसी का गुण क्या कहता है, विशेषता बताता है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब संज्ञा से कौन सा जो बना हुआ विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। तो यह आपका जो है फर्ती कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, बाकी आपका नमकीन यानी कि जो बता रहा है हाँ यह नमकीन है। दयालु, हाँ वो दयालु है। धनवान, वो भी दयालु है, यानी उसके क्या करा, विशेषता बता रहा है। लेकिन फर्ती क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसीलिए आपका डी आपका आंसर सही हो जाएगा। विशेषता का मतलब क्या होता है, उसकी विशेषता बताना है। ठीक है, उसका गुण रूप मतलब ये सब की कोई उसका क्वालिटी हो वो बताता है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा के स्थान पे विशेषण नहीं है। फिर से वही आ गया, विशेषण नहीं है वो आपको बताना है। तो अपमान, ठीक है, अपमान कोई विशेषण थोड़ी, उसका अपमानित करना ये विशेषण है, उसका विशेषता है कि अपमानित कर दिया। नियमित आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, वार्षिक है, लेकिन अपमान नहीं हो जाएगा। ठीक है, अपमान कौन सा विशेषण है, कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में 1-2 नंबर का पूछता है, इसीलिए अब मैंने 2-3 क्वेश्चन डाल दिया है। तो यह आपका इच्छुक हो जाएगा। ठीक है, यानी इच्छुक क्या है, विशेषण है, मतलब किसी भी काम करने के लिए इच्छुक है, यानी कि इसका विशेषता बता रहा है इच्छुक के लिए। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, तो आपको बताएंगे इसमें से कौन सा है। तो इसमें से कोई नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। अब क्रिया से कौन सा नहीं बना हुआ वो आपको बताना है। तो क्रिया से आपका समझना नहीं बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया से विशेषण बना हुआ है। तो क्रिया से विशेषण कौन सा बना हुआ है वो आपको बताना है। तो यह जो है आपका आज का, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग से बना हुआ है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना हुआ है, वो आपको बताना है। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, काली बना हुआ है। ठीक है, काली बना हुआ, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा शब्द संस्कृत में तद्भव बना हुआ है। तो आपका देख लीजिए, है तो बच्चा जो है क्या आ जाएगा आपका, वो बना हुआ है, तद्भव बना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। कह रहा है कि कौन सा गुण जो है गुणवाचक विशेषण है, कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण है। तो यह आपका हो जाएगा लाल फूल। लाल फूल जो है आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है परिमाण बोधक विशेषण है। तो आपका क्या हो जाएगा, शेर भर दूध। ठीक है, शेर भर दूध, गाँव नहीं बोलते, शेर भर दूध। यह आपका परिमाणवाचक, यानी कि आपका परिमाण नाप तोल के बता रहा है। ठीक है, परिमाण माने किसका होता है, परिमाण यानी कि नापना। तो कौन सा नाप रहा है, शेर जो है शेर भर दूध। ठीक है, यह आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, लिखिएगा इसमें से कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रयोग के दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है, कौन सा विधेय विशेषण हो जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका मेरा लड़का असली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है मूलावस्था है। इसमें से कौन सा मूलावस्था हो जाएगा। तो सुंदर आपका मूलावस्था हो जाएगा। ठीक है, सुंदर आपका मूलावस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दांत का उच्चारण स्थान क्या है। तो दांत का उच्चारण स्थान आपका नाक हो जाएगा। ठीक है, दांत का उच्चारण स्थान आपका नाक हो जाएगा, दांत। ठीक है, दांत कैसे बोलते हैं, उसका उच्चारण नाक से बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे
हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में आपके वर्णों की संख्या की अगर बात करें तो ये तो आपका फुल ट्रस्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सभी लोग आपका आंसर जो है बता सकते हैं। तो हिंदी में कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। वर्णों की संख्या 52 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिंदी भाषा का जन्म जो है कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। तो उत्तर भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी जो है खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है, यानी हिंदी जो है खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है, तो वो आपको बताना है। तो हिंदी जो है खड़ी बोली किस जिला में बोली जाता है, आप लोग देख लीजिएगा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए यूपी साइड में आपका जो है हिंदी जो है खड़ी बोली बोला जाता है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इसमें इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यूपी में आपका क्या होता है खड़ी बोली, हम जो है वो थे यूपी में आपका खड़ी बोली बोला जाता है। ठीक है, चलिए अमीर खुसरो जो थे वो खड़ी बोली बोलते थे। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो आपको पता होगा कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ है? आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के कितने रूप होते हैं वो आपको बताना है। तो भाषा के आपके कितने रूप होते हैं वो आपको आंसर बताना है। तो भाषा के 2 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है? कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है वो आपको बताना है। तो इस देश की, हमारे देश की कौन सी भाषा पुरानी है? तो वो आपको पता होगा कि संस्कृत जो है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि कौन सा भाषा मध्य देश की प्रमुख भाषा है? जो मध्य देश है उनकी प्रमुख भाषा क्या है? तो मगधी है। ठीक है, मगधी भाषा भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। मगही भाषा किस भाषा की उपबोली है? तो मगही भाषा किस भाषा की उपबोली है? तो वो आपका राजस्थानी की है। इसकी उपभाषा की बात करें तो मगही हो जाएगा राजस्थानी की। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज हम लोग। लास्ट क्वेश्चन का आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन का बोलेंगे, निम्न से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? यानी कि निम्न से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश का भाषा है वो आपको बताएंगे। यह जो है आपका पाली, यानी कि भारत में सबसे पहले पाली भाषा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन में आपका कितना नंबर आया हुआ है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके पहले आपका जो है बिहार स्पेशल जीके का, आपका जो है बिहार स्पेशल जीके का वीडियो अपलोड हुआ है। इसके बाद आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 3 कराया गया है, चौथा आज कराया जाएगा। आपके पास मात्र जो है आपके पास 4 दिन समय बचा हुआ है, 4 से 5 दिन समय बचा हुआ है। 12 से एग्जाम है, तो आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दिए क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आपको सारी सक्षमता परीक्षा का क्लासेस कराई जा रही है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लोगों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।